स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर के 6 और 7 फरवरी के मैथ के वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और ये जो सारे जो 10 क्वेश्चन हैं, इस 10 क्वेश्चन से आपके और एक्स्ट्रा आपके 10 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, तो इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्रमागत कहने का मतलब होता है एक सीरीज में चल रही है, तो अगर दूसरी संख्या मेरा 49 है तो पहली क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है, 49 दूसरी है, तीसरी कौन सी हो जाएगी, 50, फिर 51 और 52 हो जाएगी। ठीक है, अब बोला है इन संख्याओं में सम संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सम संख्या इसमें कौन कौन से हैं, तो सम संख्या जो है एक 48 है, एक 50 है और एक 52 है। इस तीनों का गुणनफल क्या होगा ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 48 और 52 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा आसान हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, एक कैरी, 4 2 8 एक 9, ओके। और 48 5 जा क्या होगा, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 240। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 9 4 और 2। अब ये जो मेरा नंबर आया है 2 4 9 6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से। ठीक है, तो जीरो जो है वो तो लास्ट में लगा देंगे हम लोग। 5 से करते हैं तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 3 48, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, कैरी 2, 5 2 जा 10 11 12 और एक जीरो बाकी था तो लास्ट में लगा दिए। तो मेरा आंसर क्या आया, 1,24,800। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, वो 121 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए, यदि इस तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, 121 है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि इसका साइड का वैल्यू क्या है। यानी कि ये जो साइड है इसको ए मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 21 के। ठीक है, क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है वर्ग का, तो ए स्क्वायर होता है। अब ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, √121, ये आ जाएगा मेरा 11। ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 11। ठीक है, ए का वैल्यू मेरा आ गया 11। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग निकालेंगे क्या, परिमाप निकालेंगे। तो ये जो मेरा वर्ग है इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप होता है गुने 11 बराबर क्या हो गया, 44 मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप हो गया। ठीक है, और यही जो परिमाप है ये परिमाप किसके बराबर है, तो ये परिमाप आयत के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हम लोग 2 कर लिए, मेरा लंबाई कितना है हम लोग को नहीं पता, चौड़ाई कितना है 8 है, ये किसके बराबर हो गया, 44 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 2L प्लस 8 दूनी 16 बराबर 44 हुआ। ठीक है, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा क्या है। अब इसके आगे क्या होगा, तो हम लोग पीछे से देखें क्या है, 2L है प्लस क्या था हमारा 16 बराबर 44 था। ठीक है, तो 2L इधर रह जाएगा, 16 माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, जब 16 माइनस होगा तो क्या आएगा, 44 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा, आप लोग निकालिएगा 28 बचेगा। तो L बराबर क्या आ गया मेरा, 28/2, यानी कि क्या आया, 2 से 14 बार में कट गया। तो मेरा लंबाई का क्या आ गया, लंबाई बराबर मेरा निकल के आया 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड,
चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्रमशः कौन सी है? तो इसको पहचानने का दो तरीका होता है। पहला तरीका है कि आप इसको परसेंटेज में बदल लें, यानी कि सब में 100 का गुना कर दे। तो इसमें 100 का गुना होगा तो ये कितना आ गया 50%। इसके बाद 1/3 में गुना होगा 100 का तो कितना आ गया 33%। ठीक है, 33.3। फिर इसके बाद 4/5 में गुना होगा तो क्या आएगा, 4/5 में 100 का होगा गुना तो ये आपका आ जाएगा 80%। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर इसके बाद 5/6 जब हम लोग गुना करेंगे गुने 100 तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा ये आपका ये आपके निकल कर आएगा 83.33%। ठीक है, और लास्ट जो है 3/4 इसका कितना आएगा, तो 3/4 गुने 100 करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 25%। ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, सॉरी 25 नहीं 75% आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो 5/6 है। तो मेरा करेक्ट क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, समझे। और दूसरा हम लोग देखेंगे मेरा सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा आया 33.3। तो इसका मान क्या है 1/3। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 1/3। तो इससे मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निकल के, ए जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में आपके। ये जो ऑप्शन ए है ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बनाने का दूसरा तरीका समझ लीजिए क्या है। जैसे ये जो भी फ्रैक्शन आपका लिखा है तो इस दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, जैसे इसके बीच का आपका 1 है अंतर, 3 - 1 2 है, 4 - 1 गया, इसमें से गया, इसमें भी 1 आया और इसमें भी आपका 1 आया। ठीक है, अब क्या हम लोग करते हैं, ये जो अंतर आया है इस अंतर को हम लोग ऊपर वाला जो मेरा न्यूमरेटर होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये जो 1 जो मेरा डिफरेंस निकल के आया और ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले वाले का मेरा क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले वाले का हो जाएगा 1/1, यानी कि ये आया 1 इसका मान। ठीक है, 1/3 में क्या करेंगे, ये जो 2 है ऊपर में ये वाला वैल्यू ले लेंगे 1 न्यूमरेटर और अपॉन में जो डिफरेंस आया है वो, तो ये मेरा कितना आया 0.5। फिर 4/5 में ऊपर 4 रहेगा नीचे 1 रहेगा, ये जो मेरा न्यूमरेटर रहता है उसको हम लोग ऊपर लेते हैं तो इसका वैल्यू 4, उसके बगल वाले का वैल्यू 5/1 यानी कि 5, उसके बगल का वैल्यू क्या है 3/1 यानी कि 3। तो अब देखेंगे इस सारे में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो इसमें सबसे बड़ा है वही मेरा करेक्ट होगा, जो सबसे छोटा, तो 5 जो है क्या है सबसे बड़ा है। और 5 वैल्यू किसका है, तो 5 वैल्यू मेरा किसका है, तो आपके 5/6 का है। तो ये हो गया मेरा सबसे बड़ा, बिगेस्ट हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो 0.5, तो ये कहाँ है, तो 1/3 का है। तो ये सबसे छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए, ऐसे बनेगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, यानी कि टोटल 60 बच्चे हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच कितनी है, तो लड़कियां की संख्या जो है वो लड़कों से दुगनी है। यानी कि लड़के अगर मानते हैं 20 है तो लड़कियां 40, तो ये तो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको निकालने का दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप क्या कीजिएगा, लड़के जो हैं वो कितने हैं तो x ले लेंगे और लड़कियां कितनी हैं तो दुगनी है तो 2x ले लेंगे। और इस दोनों का सम जो है लड़कियां प्लस लड़के दोनों मिलाकर कितना है, कुल 2x बराबर कितना है आपका 60 विद्यार्थी हैं। तो 3x बराबर क्या हो गया आपका 60, तो x बराबर हो गया आपका 20। ओके, तो लड़के कितने आ गए 20 और लड़कियां कितनी होगी 20 गुने 20, यहाँ कर देंगे तो कितनी आ गई 40 जो है लड़कियां आ गई। तो इस प्रकार हम लोग ये वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है और यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, तो क्या है एक बार फिर से लिख लेते हैं। लड़के कितने हैं कुल 20 हैं और लड़कियां कितनी हैं कुल 40 हैं। अब क्या है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। ठीक है, तो
रोहित का क्रम ऊपर से 17वां है और उससे पहले 9 लड़की आए हैं। तो लड़के कितने हैं रोहित से पहले? तो 17 - 9 हम लोग करेंगे तो हम लोग को पता चला 8 लड़के पहले ही हैं। यानी 8 लड़के अगर पहले हैं, मतलब इनको मिलाकर, ये जो रोहित है इसको मिलाकर 8 लड़के पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बचे कितने लड़के? 8 लड़के पहले आ चुके हैं। कुल कितने हैं? 20 लड़के हैं। तो 20 में से जब हम लोग 8 लड़के को माइनस करेंगे तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। तो ये मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऐसे बनाया जाता है इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा 5 रुपया, मूंगफली का पैकेट 6.5 रुपया, एक गुलाब जामुन 7 रुपया, एक ढोकला 8.5 रुपया, एक बोतल नींबू पानी 11.5 रुपया। सुनैना क्या कि एक समोसा खरीदी। तो सबसे पहले एक समोसा खरीदी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक समोसा का 5 रुपया जोड़ लिए। ठीक, अब मूंगफली के 2 पैकेट खरीदे, एक पैकेट 6.5 का है तो 2 पैकेट हम लोग इसमें गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 13 जो है आपका मूंगफली का हो गया। एक गुलाब जामुन यानी कि 7 रुपया का गुलाब जामुन, एक बोतल नींबू पानी, नींबू पानी कितना का? तो 11.5 रुपया का। स्कूल को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5.75, 12, 3 15, 1 16 और आपका हो गया 2 1 3, 36.50 रुपये पैसे जो हैं ये आपके कुल इतना पैसा वो खर्च कर ली। अब वो क्या की है कि जो कैंटीन मालिक है उसको 100 रुपये दी। ठीक है, उसने खर्च कितने की? 36.50 पैसे। तो कुल कैंटीन वाला उसको कितना वापस लौटाएगा? तो माइनस करेंगे हम लोग इसमें से जितना उसने खर्च किया और जितना उसने दिया। ये आ गया आपका 9, 9 में से 6 गया 3 और ये आपका आया आपका कितना? ये भी आपका रहा 9, 9 में से 3 गया 6। तो कुल कितना आंसर हो गया? 63.50 रुपीज़ जो है वो कैंटीन वाला उसको वापस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63.50 रुपीज़ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 1 अंकों की बड़ी संख्या कहा जाए तो 9 होगा, 2 अंकों की कहा जाए तो 2 9 होगा, 3 की कहा जाए तो 3 9 होगा। ये सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। तो बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की जो बड़ी संख्या है उससे गुना किया जाता है। हम लोग यहाँ गुना नहीं करेंगे, बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अब बोला है इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से कहा है। यानी कि विषम संख्या क्या हो सकती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाए तो सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी होगी 10, लेकिन ये सम संख्या है तो विषम संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होगी। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ बोला है विभाजित किया जा रहा है। अब जब इसको हम लोग कट करेंगे आपका क्या हो जाएगा? 11 से ये आया 9 बार में। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9 मल्टीप्लाई बाई 9। आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। 9 9 जा 81। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 8991। ऐसे आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 81। उसका जो है 1 हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 जो है एकमात्र देखिए सिर्फ ए में ही जो आखिरी डिजिट है वो 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, यानी कि 50 के आधा 25, 25 से ज़्यादा है, या 3 दहाई से अधिक और 4 दहाई से कम है। यानी कि 3 दहाई यानी कि 30 से ज़्यादा है, दहाई मतलब होता है 10, और 4 दहाई यानी कि 40 से कम है। ठीक है, इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो ये जो संख्या है उसका इकाई का जो अंक है, यानी कि इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दुगना है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा है 30 और 40 के बीच ये है नहीं है, चलिए ये गलत हो गया।
इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, दहाई के अंक का दुगना नहीं है, दहाई के अंक का दुगना है, हाँ सी में है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन से इस तरीके से ढूंढते हैं, जो जो चीज़ इस क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में वो चीज़ क्या क्या दिया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोदाम की विमाएँ इतनी हैं और इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुने 50 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि ये क्या कह रहा है। एक गोदाम है, ठीक है, ये इसमें हमको छोटे छोटे बॉक्स बना के रखने हैं, ठीक है, इस साइज़ के। तो ऐसे कितने बॉक्स हम लोग रख सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए। ठीक है, इस तरह के बॉक्स कितने रखा जा सकता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम लोग निकालते हैं, आयत निकालते हैं। तो आयत का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो है एक क्या है, रेक्टेंगुलर दिया है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल के शेप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आयत का, आयत निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितना दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 7 मीटर और ऊंचाई दिया है 4 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ दिया है सेंटीमीटर और यहाँ दिया है मीटर। तो सबसे पहले ये जो मीटर है इसको हम लोग बदलेंगे। तो मीटर में कैसे होगा, तो 1 मीटर बराबर कितना, 1 मिनट सॉरी, 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 500, 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 700 और 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 गुने 100 यानी कि 400। अब इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 25 सेंटीमीटर गुने 50 गुने 25 के जो है हमको बॉक्स रखने हैं। तो एक बॉक्स इतने जगह छेकेगी, तो एक बॉक्स अगर इतने जगह छेकेगी तो कुल कितना छेकेगी, तो हम लोग निकालेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग इस केस में, गुने 25। ठीक है, अब हम लोग इसको कट करते हैं, 50 से ये कट हुआ 10 बार में। ओके हैं, ये तो आपका कट हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 पच्चे 25। ठीक है, अब ये 5 जो है इस 5 से हम लोग काटेंगे, 5 अठे 40, 0, 5 पूरा कट गया। अब ये जो 25 है, अब फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 0 16 बार में, और इस 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 एकम 5, 2 हासिल, 5 चौके 20, 140 ये आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे 140 गुने 16 गुने 2 कितना आएगा। तो हम लोग सबसे पहले आंसर ढूंढते हैं इकाई के द्वारा, इकाई के से कैसे निकलेगा। तो देखिए 0 जो है तो 0 को तो साइड करके रखते हैं, 2 देखिए कैसे हो रहा है, 2 गुने इस 4 को करेंगे तो 8 आया, और फिर इस 8 से जब हम लोग 6 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 छक 48, यानी कि आखिरी का जो अंक है वो क्या होना चाहिए 8 और इसके बाद 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 80 कहाँ पे है, तो एकमात्र बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 80 है। ऐसे आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इस शॉर्ट तरीके से आप लोग इकाई का स्थान देख के कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे, ये 2 गुने 4 यानी कि 8, और ये 8 गुने इकाई का स्थान यहाँ वाला 8 छक 48, यानी कि आखिरी का क्या आया 8 और जो 0 था 0। तो 80 किस में है, तो सिर्फ बी में है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपया का भाड़ा और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपया का भाड़ा दिखाता है, 8 रुपये प्रति किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपीज़ भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 249 रुपीज़ जो भाड़ा दिया है ये क्या दिया है, कुल दूरी का, यानी कि इसको जितना समय लगा आने में, कितनी जितने दूरी को कवर करने में, कुल भाड़ा ये इतना दिया है। ठीक है,
तो पहले जो 2 किलोमीटर का यात्रा के लिए जो भाड़ा है वो कितना है, 25 रुपये का है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए वो 25 रुपये का भाड़ा दे चुका है। ठीक है, 25 रुपया दिया, यानी कि क्या है कि ये जो 249 कुल भाड़ा है, इसमें से 2 किलोमीटर के लिए तो वो 25 दे दिया। तो अब बाकी जो है, बाकी जो मेरा आंसर आएगा, यानी कि 4, 2 और 2, 224 जो बचा, ये जो है वो 8 रुपया के हिसाब से दिया होगा। हाँ, ये अगर 2 किलोमीटर 25 के रुपया में कवर किया तो ये 25 रुपया तो ये दे दिया 2 का। जो बचा वही तो ये 8 रुपया के हिसाब से दिया होगा भाड़ा। दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा। यानी कि ये जो 224 रुपया है ये 8 के हिसाब से दिया होगा। तो कुल कितना दूरी हुआ होगा? तो काटेंगे, कट करेंगे, 8 2 जा 16, 6 कैरी 64, 8 8 जा 64, यानी कि 28 किलोमीटर। और ये 2 किलोमीटर के अलावा और वो कितना ट्रैवल किया है? तो 28 किलोमीटर और किया है, तभी उसको कुल इतना भाड़ा 249 देना पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि वो 28 अभी किया और 2 पहले कर चुका था, तो दोनों जब जुड़ जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर ये कुल दूरी ट्रैवल किया है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10,001, 20,022 और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो। यानी कि इस तीनों का योग बोला है करने के लिए। तो सबसे पहले तो योग कर लेते हैं। 0 0 1 2 0 0 2 2 3 0 0 3 3, सॉरी एक जगह और 3 आएगा, 3 3 और 3, ओके। 3 2 5 1 6, 3 और 2 5, 3 0 3 2 5 1 6, ये मेरा आया। ठीक है, अब बोला है इस वाला जो नंबर जो मेरा आया है इसमें से क्या घटाएं हम लोग कि हमको 17,000 इतना प्राप्त हो जाए। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ कि ये जो मेरा नंबर आया है 60356, इसमें से इसको अगर हम लोग घटा दे तो हमको पता चल जाएगा ना कि हम लोग का जो है क्या आया है आंसर। तो 17069 इसमें से घटा देंगे तो 16 में से 9 गया तो आपका बचा 6 और 1 7, 15 में से ये जो आपका एक यहाँ 14 आया, 14 में से 6 गया आपका बचा 8, 2 बचा, 2 में से 0 यानी कि 2, एक 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, तो यानी कि आपका आंसर क्या आया? 43,287। अगर हम लोग माइनस करते हैं इसके योग से तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो 43,287 कहाँ है? तो बी में है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मैथ के आज थे, जो कि आपके 6 और 7 तरीके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।